वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। यूपी विधानसभा में नोकझोंक, जी हां, तीखी नोकझोंक चल रही थी और बयान और आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन इस बार विधानसभा में कोडिन की गूंज हुई। जी हां, खांसी का जो सिरप था उसे लेकर पूरी नोकझोंक हुई। दो नमूनों को लेकर बात हुई तो उस पर भी हंगामा हुआ। कई कटाक्ष हुए और कई ट्वीट हुए। कोई कहता है कि कोडिन सरगना को सपा ने लाइसेंस दिया, तो कोई कहता है कि इसके तार भाजपा से जुड़े हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं योगी जी ने कहा कि अब बुलडोजर चलेगा और जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। इस तरीके की जब चीजें देखने में आती है तो लगता है कि सदन के अंदर अब और भी कुछ ऐसे ही मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ एक और बात है कि यहाँ पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ी और बताते हैं कि एक इंजन में पेट्रोल नहीं था, वापस आ गई। ये भी सब देखने को आजकल आ रहा है। विषय गंभीर है क्योंकि एक फ्लाइट में कितने लोग रहते हैं तो आपको भी पता है और वर्तमान में फ्लाइटों की स्थिति क्या है ये भी आपको पता है। लेकिन चलिए बात करेंगे लखनऊ से, जो सदन के अंदर तीर चलते दिखे। क्या वास्तव में उनके घाव गंभीर हैं और क्या ये 2027 की नोकझोंक है? इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति तो आपके सामने भी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर सदन के अंदर जो नोकझोंक चल रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात कि कोडिन भी एक तरीके का नशा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी जो नशा कराने वाले लोग हैं, मतलब आप देखेंगे कि इस नशे को लेकर पूरे देश में जबरदस्त रोष रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री या और जो आम लोग हैं वो विरोध में ना हो। हर कोई कोशिश करता है कि यह नशा पैर ना पसारे, लेकिन इस बार कोडिन ने कुछ ज्यादा ही सबको चौंका दिया। क्या लगता है आपको कि सदन के अंदर कोडिन को लेकर जो वार और प्रतिवार चल रहा है उसे आप कैसे देखेंगे? जी देखिए संजय भाई, मैं सबसे पहली बात तो कहता हूँ, मैं अभी सुन रहा था कि योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री होना एक अलग बात है, वो एक मठ के मठाधीश हैं और सनातन धर्म के लिए एक गर्व का विषय हैं। लेकिन आज जो वो बयान दे रहे थे मुझे बहुत बुरा लगा। बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री जो एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा, जिसके वर्तमान के ये हैं, और विपक्ष के नेता को वो नमूने कहें, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। इससे देश की छवि विदेशों में बहुत खराब हो रही और है राज शर्मा कि जी, वहां विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ऐसा। उन्होंने कहा, हाँ देखिए, ये सब समझते हैं। देखिए एक और बात, जब एक शब्द का मुंह बदलता है उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। बात यहां नहीं है। देखिए, मैं इस बात को कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं ये एक अलग बात है, एक कमरे में कह रहा हूं अलग बात है, यहां पे डिबेट पे कह रहा हूं तो समझ, जिस मेरे शब्दों को जो आप समझेंगे वो अलग अलग समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे शब्दों का उच्चारण वर्तमान के वो मुख्यमंत्री, देखिए मैं आपकी चैनल पे कह रहा हूं, जो कि एक मठाधीश है जिसका मेरी नजरों में बहुत सम्मान है। पीला कपड़ा पहनते हैं भाई, ये पीला मेरी एक शान है मेरे देश में। तो वो अगर ऐसे शब्द बोले तो ये दुख की घड़ी है, बहुत दुख है। अब एक और बात है, मैं इतना ये नहीं जानता किसके संग फोटो खींच गए, किसके फोटो थे, क्योंकि नेता होते हैं वो किसी के संग भी, नेताओं के संग कोई भी कभी भी कहीं भी किसी की फोटो हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आज सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जो जो आ रहा, अगर वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से काम करना चाह रही है तो वो बोले कम, काम ज्यादा करे। वैसे भी एक कहावत है, न्याय हो रहा हो एक अलग बात है और होते हुए दिखे ये एक अलग बात है। तो मुझे लग रहा है ये चिल्लाते तो रहते हैं बीजेपी की सरकार कि न्याय होगा न्याय होगा, ये चल देगा, तो मगर वो दिखता कहीं नहीं है। फिर एक बात कही, बुलडोजर चल के रहेगा। मुझे लग रहा है बुलडोजर हर चीज को बर्बाद कर रहा है, मनरेगा के गरीबों को भी बर्बाद बुलडोजर कर रहा है।
तो बुलडोजर से देश या उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये ऊंचाइयों पे जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। संजय भाई, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए था पहले भी। आप इन्हें, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं तो दीपक सोनकर भाई से ही कहूंगा, आप अपने नेताओं को इस बात के लिए कहिए, इस बात के लिए मनाइए, अगर उन्हें कुछ बोलना है सदन पे तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की तरह सीख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह सीख ले, और आडवाणी जी की तरह सीख ले। जो आडवाणी जी महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं, बताते हैं कि ऐसे महामानव सदियों में पैदा होते हैं और देश में पैदा होना गौरव की बात है, आप लोग उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इस तरह से संजय भाई देश नहीं चलता। मतभेद पार्टियों के हैं और होने भी चाहिए, लेकिन एक और बात है, मेरा एक दो बार मैं सेंट्रल हॉल मैं भी गया हूं, वहां पे मैं देखता था, मुझे याद है अडवाणी जी ने हमारी सांसद से कहा था, उनकी वाइफ से कहा था, वाह बहुत अच्छा बोलते हैं ये आपके हस्बैंड। तो ये बातें कड़वाहट धुलती थी ना। आज तो क्या कड़वाहट है, आज तो मुझे लग रहा एज पर प्रधानमंत्री जी के शब्द के, जबकि मैं तो लेता नहीं था ऐसे नाम, अब तो कट्टा लेके चल रहे हैं नेता। या सरकार के बोल दो तो ये कनपट्टी पे, ये भी कनपट्टी पे कट्टा लगाया जाता है। मैंने प्रधानमंत्री से सीखा, मुझे नहीं पता था, मेरी एक एज है, कि कट्टा कनपट्टी पे लगाया जाता है। मैंने तो ये सुना था कि बंदूक से सीने पे मारी जाती है दुश्मनों के, लेकिन मुझे बताया गया कि कट्टा कनपट्टी पे लगा दिया। तो इन चीजों से बचना चाहिए संजय भाई। और ये देश बहुत बुरी गति से गुजर रहा है। ये झूठ को कह देते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारा तन मन धन पूरा साफ होगा, मनसा वाचा कर्मणा में हम सामंजस्य बैठा पाएंगे। तो मैं ये समझता हूं आज की तारीख में इनको, योगी जी को एक बात का जवाब देना था कि जब बच्चा, आज माए क्या कह रही, तू खांसी से बेटे फफारा ले ले है, तुझे ये कर दूंगी, गर्म कपड़े से लिपटे दूंगी, लेकिन किसी भी खांसी का सिरप नहीं पिलाऊंगी। देखिए कहना आसान होता है, जिस सिरप को पीने से जिस बच्चे की मौत हुई होगी, जिस घर में मौत होती है, दुख का असली एहसास वहीं होता है। बात यही है, बात यही है राज शर्मा जी कि यह भी कहा गया है कि इस सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, और जो सिरप था वो तमिलनाडु से आया था। ये अलग बात है कि ये सिरप सभी जगह बटा, ऐसा नहीं है कि कोडिन कोई ऐसी चीज है कि वो पहली बार इस तरीके के सिरप में कोडिन आ रही है। कोडिन को लेकर पहले भी दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं, आपने देखा होगा, पहले भी बहुत सारी जो खांसी की दवाइयाँ थी उसमें ये प्रयोग होता था। लेकिन लोगों का क्या है कि वो जरा नशे की ओर भाग लेते हैं, तो नशे में यूज होने लगी तो उसका प्रतिशत, उसकी मात्रा घटाई गई, बहुत सारी जगहों से बैन किया गया, फिर उसके नए अलग अलग साल्ट लेके आए गए। लेकिन अगर सरकार काम कर रही है, अगर सरकार किसी भी तरीके से उसे रोकने का प्रयास कर रही है और फिर ये कहा जाए कि नहीं इस पे काम नहीं हो रहा है, तब भी सवाल बनते हैं। मैं दीपक सोनकर जी आपके पास ही आ रहा हूं। दीपक जी, क्या लगता है आपको कि इस कोडिन को लेकर जो एक तरीके का भ्रम है अभी भी, जैसे कि अभी राज शर्मा जी ने भी कहा कि ऐसा हो गया कि जैसे कोडिन सिरप जो है केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और ये जो कुछ हुआ है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ, इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की बातें की जा रही है, जबकि बहुत सारी जगह इस पर अंकुश लगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, काफी जगह इसके खिलाफ काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि इसमें सारा घालमेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष कहता है कि जांच जो है वो सही नहीं की जा रही है। विपक्ष कहता है कि आप इस पर बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं। देखिए संजय जी, घालमेल किसका है ये तो प्रारंभिक जांच में भी निकल करके आया, और किनके चित्र उनके साथ दिखाई दे ये भी समझ में आया। मगर महत्वपूर्ण बात जो आपने चर्चा में जोड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वातावरण आज विपक्ष के पार्टी के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोडिन के नाम पर बना रहे हैं, जाकि उत्तर प्रदेश में कोई भी मौत की घटना नहीं सामने आई, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो तमिलनाडु की जिस प्रकार की घटना हुई। और सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कफ सिरप, तो मुझे लगता है जब हम लोगों को भी खांसी हुई होगी तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हमने लिया होगा, सभी ने लिया होगा, राज भाई ने भी लिया होगा जब इनको खांसी हुई होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज बोलते तो भाई को खांसी हो सकती है। तो इसी चीजों की बातें हैं। मगर वही है कि समझना ये होगा कि हम बिना डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ कुछ लोग उसको अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए करने का प्रयोग कर रहे थे,
जहां नशे की चीजों को नहीं उपलब्ध हो रही थी, वो नशे के रूप में उसको प्रयोग कर रहे थे, तब उसकी जानकारी जब सरकार को लगती है कि इस पर बड़ी तस्करी हो रही है, लोग इसमें घोलमोल करने का काम कर रहे हैं, तो सरकार ने ही इस पर कार्रवाई करी और सरकार ने ही लोगों को जेल भेजने का काम किया। अब सरकार उस जांच को कर रही है और एसटीबी जांच कर रही है, पुलिस विभाग इसकी जांच कर रही है कि कैसे ये तस्करी बढ़ी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किन किन पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब राज भाई भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई भी कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और अपराध करके बहुत सारे अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया हो, या लोगों को धोखे में रख करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया हो, या जमीनों को हड़पने का काम किया हो, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और आज जनता, और मैं तो कहता हूं सरकार ने जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई की है, जनता उसको स्वीकार कर रही है। और जनता, इसलिए मैं इसी बात को यही है कि सरकार ने ऐसी नजीर उत्तर प्रदेश के अंदर पेश की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कि राज्य में भी यही कहा जाता है, देश के कई राज्यों में यही बात की प्रशंसा होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है या तो उसका राम नाम सत्य हो। अच्छा दीपक जी, अभी देखिए एक ट्वीट आया था, अभी भी आया है, आत्मस्वीकृति अखिलेश जी ने किया है, पोस्ट किया है ये, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा ना लांघो, भाजपा ही अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाए। मतलब उनका इशारा है कि जो आज हुआ वो एक हाँ, देखिए अखिलेश जी को एक्स खेलने की आदत है। वो एक्स पर बहुत जल्दी पोस्ट कर देते हैं, मगर जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो बात नहीं करती। अभी हमारे राज भाई कह रहे थे कि ऐसे करके बोलते हैं, धर्म को लेकर के बोलते हैं या तुर्क की बात करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि हिंदुओं की लाशों को जलाने से प्रदूषण होता है। आप समझिए संजय जी कि क्या इनकी सोच है। हिंदुओं की लाशों को जलाने से जो उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसको दूर करने से माने उनको प्रदूषण होता है। दीपक जलाने से प्रदूषण होता है, होली के जलने से प्रदूषण होता है। कभी इन्होंने पूछा कि जो लोग मांस काट के सड़कों पर फेंक देते हैं उससे गंदगी नहीं होती है? ये एक्ट पर नहीं लिखेंगे, ये समाज में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार जानती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तो मैं तो एक बात कहूंगा संजय जी बड़ी जिम्मेदारी से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो निश्चित रूप से इसमें कोडीन सिरप में या किसी मामले में भी दोषी पाया जाएगा और सारे साक्ष्यों की तलाश होगी। कोई लोग कह देते हैं साहब ये तो एआई के फोटो है, तो वो तो जांच में सामने आएंगे ना कि एआई के फोटो से की संबंध थे, कि क्या तक कनेक्शन था, कि रवि यादव कौन था जिसका कॉन्टेक्ट भी निकल करके आए थे सामने, जिन्होंने पेमेंट्स किया था उनके लिस्ट भी निकल के आई थी, उनके फोन नंबर भी संपर्क में आए। तो बहुत सारे तथ्य अभी खुलना बाकी है। धीरे धीरे बहुत सारे पन्ने खुलेंगे और निश्चित रूप से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र जी कार्रवाई की जाएगी। एक ट्वीट और धर्मेंद्र जी आप ही को, क्योंकि आप ही के नेता का है, हुक्मरान कह रहे हैं आवाज से आवाज दबा देंगे, जुल्मों से इंसाफ मिटा देंगे, चेहरे को पर्दे से छिपा देंगे। जनता कह रही है हद हुई, अब तक थिला देंगे, अब हम जुल्मी को हरा देंगे, हम हुकूमत को ही हटा देंगे। मतलब इसके भी कुछ शब्दों पर, धर्मेंद्र जी मैं इसलिए लिया है, इसके भी कुछ शब्दों पर आपत्ति रही है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात जो राज्य भी और अभी लगातार आती है कि ये कहा जाता है कि वो मठ के मठाधीश भी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संत है या भगवे में है या किसी मठ पे है, तो क्या उसका राजनीति करने का अधिकार खत्म कर दिया गया है? क्या वो देश के अंदर भगवा पहनने के बाद राजनीति नहीं कर सकता? यहाँ ये भी है, क्योंकि लगातार ये बात भी लगातार चलती है कि वो तो भगवे में रहते हैं, वो तो मठाधीश हैं, वो तो ये हैं। अरे भाई कोई भी है तो वो भी भारतीय, और जो व्यक्ति भारतीय है वो कोई भी है, वो कोई भी लड़ सकता है, वो चुनाव में किसी भी पद पर पहुंच सकता है। या भगवा विरोध का कारण है, एक बात। दूसरी बात, फोटोओं को लेकर कहा जा रहा है धर्मेंद्र जी की भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि डर आपको है, डर समाजवादी पार्टी को है कि परतें खुलेंगी तो बुलडोजर चलेगा। धर्मेंद्र जी
जी नमस्कार संजय जी। हम लोग तो बुलडोजर की मांग पहले दिन से कर रहे थे, जिस दिन से ये प्रकरण शुरू हुआ। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने सवाल किया भगवा पर, मठ पर, किसी को आपत्ति नहीं साहब, बिल्कुल। लेकिन भगवा को लेकर के एक परसेप्शन है, समाज में एक सम्मान है, एक इज्जत है। उस वस्त्र को धारण करने वाला भी कोई व्यक्ति, उसके प्रति आम जनता की सोच बदली रहती है कि वो सच बोलेगा जब जबान खोलेगा, सौम्य होगा, उसके जबान से, उसके मुखारविंद से अच्छी बातें निकलेंगी। धमकी, क्रोध, और झूठे नैरेटिव से ये उम्मीद उस वस्त्र से नहीं आती, इसलिए सवाल उठता है। सवाल ये नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है। हम आते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आपने कहा, कोडीन पर। देखिए कोडीन पे है क्या? कोडीन कोडीन पे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई मौतें नहीं, तो ईश्वर कृपा है मौतें नहीं हुई। तो क्या उत्तर प्रदेश ने अवैध ट्रैफिकिंग और नशे के कारोबार को मान्यता दे रखी है कि वो मौतों का इंतजार कर रहे थे? हमसे वो कह रहे हैं 8 साल पहले से शुरू है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में सफाई देंगे। 8 साल से क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये करा रही थी? इस पर संरक्षण प्राप्त था या क्यों कार्रवाई? कितने लोग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई? कितने माफियाओं को जेल भेजा? कितनी बड़ी मछलियां जेल गई? एक तो ये, इसका मतलब आपके कहीं कहीं संरक्षण, सरकार के संरक्षण चल एक रहा है। आंकड़ा है, 78 लोगों को इसमें जेल भेजा धर्मेंद्र जी। ये तो अभी 78 की बात लोगों है को ना, जेल अच्छा, अभी भेजा। की बात। हाँ, नहीं, ये अभी की बात है जो 100 के करीब एफआईआर हुई, उसके सापेक्ष बोल रहे हैं। मैं पिछले 8 साल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात संजय जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जिस फोटो को चार्ज कराना हो कराइए। एक आप फोटो को लेकर के अपना कवर अप करने का कर रहे हैं, अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो खुद यह कह रहा है कि मेरा छोटा भाई है, हाँ परमानेंट मेरे साथ रहता है, मेरी गाड़ी में रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे वोटर लिस्ट में साथ रहता है। मैंने उसका 10,000 एकड़, 10,000 स्क्वायर फीट में, 1 लाख स्क्वायर फीट में हम दोनों के बड़े बड़ी कोठियां और मकान है। कोडीन के पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। जो ये मना भी नहीं कर रहा है कि हम नहीं करते, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर क्या मुख्यमंत्री जी की जबान खुली? जो खुद कह रहा है। दूसरी बात, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कानून व्यवस्था की, मुख्यमंत्री जी के इकबाल की, कि तमाम उत्तर प्रदेश के माफिया खुलेआम कह रहे हैं नहीं मैं बड़ा वाला माफिया हूं। वो कह रहा नहीं मैं बड़ा वाला माफिया हूं, मैंने इतने मर्डर करा दिए, कोई कह रहा मैंने इतना बड़ा कांड करा दिया है, मेरे सामने वो माफिया कुछ नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को इन्हीं बयानों से आप सच कर सकते हैं। किसी के कहने की जरूरत क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मतलब धर्मेंद्र जी एक चीज तो मानेंगे आप भी कि अगर इस तरीके से माफिया बढ़ रहे हैं तो कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब बुलडोजर चलना अगर चाहिए, कानून का राज, फिर बुलडोजर का विरोध अगर नहीं कानून रहना का चाहिए। राज है, अगर कानून का राज है तो कोई माफिया खुलेआम टीवी के चैनल पर, क्या इसके पहले भूतो भविष्य आपको याद हो, ये कह रहा हो कि नहीं बड़ा वाला माफिया मैं हूं? कोई कह रहा है टीवी पर, जिसका नाम कोडीन में आ रहा है, वो टीवी का इंटरव्यू दे करके खुलेआम पैर पे पैर रख के पुलिस के पहरे में कह रहा हो तो मेरा छोटा भाई है, वो तो मैं देख लूंगा, वो तो पुलिस ऐसे कर रही है उसी दल को होकर के। देखिए ऐसा है कि जो या तो दो चीजें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं, दिल्ली सरकार अगर जांच कर रही है उसमें नाम आ रहा है तो या तो ये लड़ाई इस नाते बच रहे हैं, और या तो मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। वो चिन्हित रूप से जो हम लोग कहा करते थे लगातार कि कार्रवाई कर रहे हैं जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लोगों के फेक नैरेटिव के आधार पर। आप बताइए, जो खुद कह रहा है हाँ मेरे भाई है, मेरे लोग हैं, इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई करने के बाद जाए आप अपना ढकने के लिए दूसरे के साथ, नेता के साथ फोटो लेकर के आते हैं। अरे फोटो देखिए तो पूरे गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके दीपक सोनकर जी के पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ वीडियोज होंगे, तमाम कार्यक्रमों के साथ अटेंड करते होंगे, ड्राइंग रूम के फोटोज होंगे। धर्मेंद्र जी दिक्कत तो यहाँ एक और है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आप, धर्मेंद्र जी हाँ आप ही से ले रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, वो तो ये कह रहे हैं, मैं आऊंगा सोनकर जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी वहां तो ये कहा जा रहा है क्योंकि आपने अपनी छवि ऐसी बना रखी है, इसलिए आपके फोटोओं पर लोगों को ज्यादा विश्वास हो जाता है। भाई ये तो आपका दर्द होना चाहिए, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है, देखिए जंगल राज की बात आती है या गुंडे की बात आती है या विरोध, ऐसी बातें आती हैं कि जहां पर अपराधी पनपते हैं। ये सारी छवि जो है वो 21 ओर इशारा करती है हर बार। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा की तरफ इशारा करती है। तो इसलिए सारे माफिया इस समय कहां हैं वो देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया के किसी कोने में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ईडी देख लेती है, 1 घंटे में निकाल देगी कि उसका सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट है कि यूके में इन्वेस्टमेंट है। और ये कोडीन में, यही बनारस से लेकर लखनऊ तक में
करोड़ हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, तमाम लोग वो नहीं निकाल पा रहे क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही, बता रहे कोडीन के पैसे गया है, अब तक क्यों नहीं निकाल के सामने रख दिया उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, ईडी, सीबीआई और जो भी संस्थान है? इसका मतलब ये बचाना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र भाई, ये जानकारी है आपके पास कि बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजें कोडीन के पैसे से आई हैं? ये दीजिए सरकार को, ये दीपक जी भेजेंगे सीएम साहब के पास, आप दीजिए इन्हें डाटा। कह रहे हैं नहीं, हम तो डाटा हम दे, हमको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दीजिए। कल दूध आप दावा कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ, आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दीपक जी को कह रहा हूं, इनको दीजिए कुछ जो दिख रहा है। दीपक जी को मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे काम इनका, अभी निकाले बनारस में जहां से एलसी और बड़ी गाड़ियां आई है, वहां से निकाल ले किसके पैसे से आई है, कहां से पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है। वो तो एसआईटी भी दे देगी। हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो, सामने रखते। 10 सेकंड होगा संजय जी। मैं दीपक भाई आऊंगा आपके, आपसे 10 सेकंड नहीं, पूरा जवाब देंगे, अभी बहुत समय है। संजय जी, दूसरी बात, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, जो खुलेआम कह रहा है, ये सारे लोग जो हैं, वो शुभम जायसवाल जो दुबई से बाकायदा वीडियो जारी कर रहा है, कैसे दुबई गया सरकार की नाक के नीचे से, उसको लेकर के अंतिम व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ, उसको जो कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेरा छोटा भाई है और ये सब कर रहा है, मैं देखूंगा कैसे क्या है, तो मुझ पर कार्रवाई करने के बाद संजय गिरी साहब तो फोटो खोजू। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? यही बता दें किस लिए नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या उनको बचाने के लिए पूरा प्रदेश देख रहा है कि नहीं? तमाम बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को बचा करके ये छोटी मोटी कार्रवाई करके इसको डाइल्यूट करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? दीपक जी बोलिए, अभी बोलिए आप। बस 1 सेकंड, ये कौन सा डाटा ले आए कि एक भी नशे से मौतें नहीं हुई? कल तो आप कह देंगे कि ये जो कोडिन से मौत नहीं हुई, बात नशे की नहीं हो रही है धर्मेंद्र जी, बात हो रही है कि इस कोडिन सिरप से। अब वो मैं कह रहा हूँ, कोडीन की 2 बातें हैं। एक होता है खांसी, 5 सेकंड दीपक जी, 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। एक होता है कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे आपके खांसी की दवा के रूप में कोडीन का इस्तेमाल। दूसरा होता है, उस पे एक नर्स है, इतने से अधिक उसमें कोडीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसमें फेक फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर नशे के लिए कोडीन का निर्माण, उसकी ट्रैफिकिंग, धर्मेंद्र जी, यही तो है धर्मेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि इसका जो नेटवर्क है, ये कोडीन कोई ऐसा नहीं है कि कोडीन कोई दवाई नहीं है, ये नहीं डल रही, ये ऐसा नहीं है, इसकी मात्रा का खेल है खाली। और यहां से लेके दुबई तक पूरा का पूरा एक गैंग सक्रिय हुआ, जो अब धीरे धीरे करके खुल के सामने आ रहा है। एक बड़ा गैंग उसके पीछे चल रहा था। बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, जिसको हम लोग पकड़ नहीं रहे हैं, या लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के छुपा रहे हैं। माइन्यूट डिफरेंस ये है कि ओरिजिनल कंपनी से, ये भी एक बहुत बड़ा मामला, ओरिजिनल कंपनी से, जैसे सिप्ला है या जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी दवा मान लीजिए 100 पत्ता आई, 100 सिरप आया, 1 नंबर बिलिंग पे आई। दिस इज प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। वो दवा आई, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट तक गई, ये डिफरेंट मैटर हुआ। उस 100 पत्ते या 100 कोडीन के सिरप के आड़ में 1000 कोडीन फेक फैक्ट्री से, बिल्कुल भाई, कोडीन नशे के लिए यूज हो रहा है, बस यही तो एक बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि पहले, अब आपने एक बार देखा होगा, कोरेक्स को बंद किया गया था, फिर उसकी मात्रा घटाई गई कोरेक्स को, कि भाई ये एक सिरप है, इसके अंदर ऐसा है। और ऐसा नहीं है, पहले भी कोडिन जब दी जाती थी तो पूछा जाता था बच्चे के लिए कि भाई इसको कोई मिर्गी विर्गी के दौरे या कोई एलर्जिक नहीं है, क्योंकि कोडिन जो है वो एक एलर्जी भी करती है, मतलब रिएक्शन करती है। हाँ संजय सर, एक कंटेस्ट और जोड़ूंगा। अभी आगरा में आप पता करा लीजिएगा, विद इन मंथ छापा पड़ा था जीएसटी का, इनके फूड सेफ्टी का, मतलब दवाओं का जो है, और उसके बाद एसटीएफ का, उसमें जो दवाएं पकड़ी गई, उसमें 4-5 फेक फैक्ट्रीज के नाम आए, जो बिल्कुल ये आए, बिल्कुल आएंगे। और ऐसा नहीं है धर्मेंद्र जी, अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश आजाद होने के बाद से लेके और आज तक अवैध दवाइयां ना पकड़ी जा रही हो, सरकारें किसी की भी रही हो, सबको ही लगा रहता है, और अवैध इस तरीके के नशे के कारोबारी ना पकड़े जा रहे हो, ये कभी बंद नहीं हुआ। बस ये है कि कार्रवाई कितनी कठोर हुई। दीपक जी जवाब दीजिए। ये 8 साल में कार्रवाई बताना चाहिए, पीछे हुआ ये कहना, अभी खुला तो अभी सामने कार्रवाई हो रही है। दीपक जी जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी का। जी मैं जवाब, मैंने जो पहले के शब्दों में कहा कि इन्होंने वही समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है कि हमेशा से विषय को गुमराह करके जनता को भी गुमराह करना, और जनता भी इस बात को जानती है, इसीलिए ये पीछे। अरे अपने चरित्र का व्याख्यान कर दो।
यही बात कहा पार्टी के थी। चरित्र का आप बता दो भाजपा कुछ, चरित्र थोड़ा को बहुत, बचाने का प्रयास जस्ट आप फॉर कर रहे हैं, नॉलेज। कर रहे हैं। तस्करी पर कहा की कार्रवाई करी है। और जो बात धर्मेंद्र भाई ने कही, मैं वही कह रहा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अरे भाई विचार करिए ना, जांच हो रही है, फोटो किसके साथ है, कॉन्टेक्ट किसके साथ है, किसके खाते में ट्रांसफर हुआ है, किन्होंने गाड़ियां खरीदी, मैंने ये मान लिया, वो सब निकल करके सामने आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और आपने कहा माफिया कि को मैं कचौड़े हूं, क्या प्रमाण चाहते हैं बड़े सर? बड़े भैया, क्या प्रमाण आप चाहते सुन लो हैं? धर्मेंद्र आप भैया, फोटो का अरे विवेचन बाबा, करना बहुत चाहते अच्छा, हैं बहुत और अच्छा। जो खुलेआम कह रहा है कि मैं हूं, मैं इन्वॉल्व हूं, उस देखिए पर धर्मेंद्र जी कार्रवाई तो हो रही है। एक व्यक्ति को लेकर लगातार कह रहे हैं सोनकर जी कि कार्रवाई, जिस व्यक्ति ने कहा पहले तो उस पर कार्रवाई कर दो बस, उनको तो सपा को सबसे पहले तो अभी ये हाँ 78 लोगों को गिरफ्तार किया है ना, 100 जी से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है ना। जो जो दोषी होगा वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हाँ मगर कार्रवाई की मांग कौन कर रहा है? कार्रवाई की मांग कर रहा है जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया हो। कहाँ की अरे बातें बोलते कार्रवाई रहते की हो, मांग फालतू की बातें कि बोलते आप रहते हो। जनता कर अरे रहे हो। भाई सोनकर साहब, कहाँ की बातें मांग कहाँ है। बोलते, अपनी कॉपी जांचो यार। मैं कहा दूसरे टर्म की सरकार चल रही है, अपनी कॉपी जांचो। सखिया की गिलियों से बड़े अपराधियों को अगर परीक्षा दे दिया हो। अगर आप अपनी उन्होंने बड़े नाकामी बड़े मांगिए, माफियाओं, अच्छा अपराधियों चलिए ये जवाब में एक बार डॉक्टर सुनील कौशिक से एक बार बात कर लेते हैं। सुनील भाई देखिए क्या है कि कोडिन को लेकर बहुत सारे इस वक्त एक तरीके से भ्रम भी है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वास्तव में कोडिन क्या है। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कोडिन एक नशे के लिए यूज हो रही है, और ये व्यापार क्या है कि अवैध नशे की खेप जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा रही है, मतलब कि रूट किया जा रहा है उसे अलग अलग प्रदेशों से। ऐसा नहीं है कि खाली उसमें उत्तर प्रदेश ही है, हर प्रदेशों के अंदर इस तरीके की स्थितियां हैं कि कोडिन की मात्रा का खेल किया जा रहा है, कोडिन की आड़ में नशा बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आजकल नशे को लेकर जिस तरीके का प्रेशर लगातार पड़ रहा था, तो अलग अलग आदमी क्या करता है ना कि नई नई चीजें खोजता है, तो उन्हें लगा कि भाई ये कोडिन भी एक अच्छी चीज है, चलो इसे भी देख लिया जाए। यहां पर कोडिन पर कार्रवाई हो, यहां पर इनके व्यापारियों पर कार्रवाई हो, ये तो सब अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है जो शायद अभी तक दिखी नहीं है कि भाई नशा ना किया जाए इसके लिए प्रयास होने चाहिए, विपक्ष हो या पक्ष हो। सबको पहले तो ये बोलना चाहिए कि भाई ये खप कहां पे रहा है, इसकी सबसे बड़ी मात्रा की, और वास्तव में कोडिन लेने की स्थिति क्यों पड़ रही है, यहां पर इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा, आपको क्या लगता है कि सदन के अंदर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोडिन को लेकर कहा जा रहा है, जबकि अभी तक 78 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है, एसआईटी ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश की है, शायद उसका भी खुलासा होने जा रहा है जल्दी, लेकिन कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद चिल्लाना मत, मतलब इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं उसे लेकर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन को लेकर वर्तमान में विपक्ष क्या चाहता है? देखिए संजय जी, जो कोडिन पे बात हो रही है, 2003 का मैं एक प्रकरण बता रहा हूँ आपको। 2003 में 6 ट्रक पकड़े गए इसी तरीके के, और एक नामी गिरामी कंपनी थी जिसके सिरप पकड़े गए। और सिरप इसलिए पकड़े गए कि वहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर हुआ करते थे अवधेश कुमार, वो बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। वो मेडिकल पे चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेडिकल पे एक खांसी के सिरप व्यक्ति खरीदने आया और उसने बगल में करके पूरा पूरा पी लिया। 2003 की बात बता रहा हूँ जी जी। उन्होंने ये क्या है, फिर उन्होंने उससे जाकर के बात की, फिर केमिस्ट वाले से बात की, बोले ये तो हमारा परमानेंटली ग्राहक है, मेडिकल स्टोर वाला का ये हमारा परमानेंटली ग्राहक है, और हम इसके लिए कार्टून के कार्टून मंगा के देते हैं। 2003 की चर्चा है। और जब वो घुसे अवधेश कुमार जी, तो लगभग 6 ट्रक पकड़े गए आगरा में, और उसकी सप्लाई पूरे उत्तर प्रदेश में थी। और जब मैंने देखा कि 6 ट्रक पकड़ने के बाद 20 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, और उस ड्रग इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे मंडल में। तो ये प्रकरण क्या नया थोड़ा ही है। आगरा में आप देखेंगे, जो धर्मेंद्र कुमार जी बता रहे थे, आगरा में हर 3 साल बाद कम से कम 2-4 फैक्ट्री पकड़ी जाती हैं दवा की नकली, और अभी से नहीं, कई दशक से पकड़ी जा रही हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि लगभग जितनी दवाओं के सैंपल जाते हैं उसके लगभग 25% सैंपल फेल होके आते हैं लैब से जांच होने के बाद। और ये अभी से नहीं, ये वो करीब 40 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो हर साल जब जब बड़े स्तर पर जांच के लिए भेजी जाती हैं तो लगभग 25 से 30% सैंपल फेल होते हैं। तो ये बड़ा कॉकस है ना। या 2003 में ही बड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर हो गई होती है तो मुझे लगता है न पनपते।
आज 2025 में हम साफ सुथरे बैठे होते। यदि कोई प्रकरण निकल करके आया है और 6 राज्यों में छापे पड़े और बड़े बड़े 25 लोग उसमें छापे हुए हैं, जहां ईडी ने भी कार्रवाई की है। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे थे ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। ईडी ने 25 जगह 6 राज्यों में छापे डाले हैं। तो यदि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंग पकड़ के आ रहा है, इसमें तो खुशी है। और हाई कोर्ट ने माना, जब कुछ बड़े लोग, अधिकतर देखते हैं ना, जब बड़े लोग होते हैं तो न्याय की शरण में चले जाते हैं और वो एडवांस में ही ले आते हैं, बेल लेकर के चले आते। हाई कोर्ट ने माना कि कार्रवाई सही हो रही है और हम आपको बेल नहीं देंगे। मतलब जो एजेंसियां कार्रवाई कर रहे हैं, एक पॉइंट वो ये नहीं बता पाए, हाई कोर्ट में पक्ष में नहीं रख पाए कि कोई भी ऐसी अनफेयर कोई चीज हो रही हो। दूसरे सदन में जो भी कुछ कहा, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे भगवे के उसमें हों, निश्चित तौर से मुझे लगता है जो बातें कही होंगी। और जो धर्मेंद्र जी ने कह रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति कह रहा है मेरा छोटा भाई है, तब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मेंद्र जी, याद होगा आपको प्रयागराज, कितने किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के उस व्यक्ति को मारा, उसकी पूरी शरीर में पीतल भर दी, पीतल, और जब सांसें बची तब ले गए हॉस्पिटल, वहां भी जाके गोलियां मारी गई। वो तो दिखता हुआ उदाहरण था। धर्मेंद्र जी सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, देखो आपके बीच में कोई बोला नहीं ना, आपके बीच में कोई बोला, आप मेरा जवाब दे देना बाद में। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि मेरा छोटा भाई है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज 8 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, आप कब तक इतिहास के भरोसे जिएंगे सर? क्यों नहीं कहेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन लीजिए ना। कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति सवाल खड़ा करे मैं मानूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चेहरे के साथ सवाल खड़ा करे सरकार पे, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। धर्मेंद्र जी, कोई और राजनीतिक दल बात करता तो करता, कोई एनजीओ का चेयर, आप कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसका छोटा भाई कह रहा है, उसका इतना कुछ के होने के बावजूद भी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। और वो व्यक्ति, सुनिए ना, वो व्यक्ति गोलीकांड के बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास में दिखा मीडिया के सामने। तो ये मत कहिए कोई बात को लेकर के आप वर्तमान में आपकी चोरी रंगे हाथ पकड़। अरे मैं क्या कर, आप बात क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? अरे क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? अरे तो आप थोड़े कहेंगे, आप कहेंगे इस बात को लेकर के। धर्मेंद्र जी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके बस का नहीं है, जो कि पहले भी होता था, इसलिए हम भी करेंगे, यही बात है ना? बोल लीजिए आप। 2003 में पकड़ा गया था तो 2025 में भी पकड़ा जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप भी पहले सत्ता सर्वेक्षण में हुआ तो अभियोगी सर्वेक्षण हो गया, यही तो। अच्छा धर्मेंद्र भाई, जवाब आप ये बताइए आप सुनिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनो ना, 2003 में जो कार्रवाई हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन था प्रदेश का? अरे आप बताओ, आज कौन है? नहीं, अब उस समय कौन था? उस समय कौन था? अब तो कार्रवाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तब तो आपके मंडल से बाहर भी कार्रवाई नहीं हुई और उस अवधेश कुमार के ड्रग्स इंस्पेक्टर को आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये सिर्फ ये नहीं कहेगा कि हमने जो किया है वो सामने वाले को नहीं करने देंगे। ये आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार होगी तो होगा और दूसरे की सरकार होगी तो क्यों हो रहा है? सवाल करना, अगर आपके अंदर क्षमता है तो सवाल सरकार पूछिए, आज जो सत्ता में बैठी है उससे पूछिए कि पहले होता था लेकिन आज वो रहा। उस समय मुझे पत्रकार का नाम बता दो, उस समय मुझे पत्रकार का नाम बता दो जो अतीक अहमद के कुत्ते के साथ तुम्हारे राष्ट्रीय तस्वीर घेर रहे थे, तो किस पत्रकार ने सवाल कर लिया? नहीं करती थी। किस पत्रकार ने सवाल किया उस समय? अरे आप बताइए ना मुझे ये बताइए, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह खेल रहे थे, तो किस पत्रकार ने सवाल किया? उस पत्रकार का नाम मुझे बता दीजिए। अरे आप बुलडोजर चाह रहे हैं, आप बुलडोजर चाह रहे हैं, अखिलेश यादव बुलडोजर चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बुलडोजर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा संजय जी कि आखिर में मुख्यमंत्री बुलडोजर कब चलाएंगे, और आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो बुलडोजर के विरोध में हैं। अरे भाई आपके साथी हैं, आप तय कर लो बुलडोजर चलना है कि नहीं चलना है, और बुलडोजर चलेगा तो सबके साथ चलेगा। ये थोड़ी होगा कि हमारे साथ नहीं चलेगा उनके साथ चलेगा। सबके साथ हो रहा होता, अगर बराबर का हो रहा तो। अच्छा सुनील भाई, एक चीज बताइए सुनील भाई, वर्तमान में कोडिन को लेकर जिस तरीके का संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, धर्मेंद्र भाई सुन लीजिए, हाँ प्लीज हाँ, सुनील भाई, जिस तरीके का संदेश आज दिया गया सदन के अंदर, 2 दिन से आप भी देख रहे थे, और कोडिन को लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि इसमें मुख्यमंत्री जी बयान दें,
तो आज जब उन्होंने बयान दिया, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जो बात धर्मेंद्र जी ने भी उठाई, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ मेरा भाई है और मैं उस पर मेरी साथ है, तो क्या एक कार्रवाई नहीं बनती है इस पर भी? जी सुनील जी। बिल्कुल बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा। हाँ, और मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की आप बहस को सुनिए। मैंने देखा एक पक्ष ऐसा नहीं था जो सरकार का कमजोर हो, एजेंसियों का कमजोर हो। एजेंसियां भी तलब थी ना उसमें। एक सवाल मुझे बता दीजिए कोई। तो जब हाई कोर्ट सहमत है कि जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं, इस आधार पर जमानत मिलती है, तो क्या क्या चाहिए? वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश की एजेंसियां रखेंगी। हाई कोर्ट से पूछ के कितनी जगह बुलडोजर चला है? हाई कोर्ट से पूछ के कितनी जगह बुलडोजर? आप क्या करेंगे? राजनीति मैं कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं? अखिलेश यादव को बोलो, वो पूछा हाई कोर्ट में जाकर के। अरे मैंने तो कार्रवाई देखी। आप तो हाई कोर्ट, मैंने तो अरे सुन लीजिए ना, देखिए कार्रवाई आपके बड़े एडवोकेट वहां है। आप विद्वान साथी हैं सुनील जी, आप बताएं कब तक हाई कोर्ट से पूछ के उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी जगह बुलडोजर चलाया? हाई कोर्ट से पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले से ही नगरपालिका निगम को अधिकार है कि 3 बार नोटिस देने के। सुनिए ना, अरे आप कौन से कोर्स ले गए? हाई कोर्ट ने मना कर दिया अगर आप बुलडोजर नहीं चलेगा। संजय जी किस तरह विवेक ले जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश सरकार पूछ रहे हैं तो हाई कोर्ट की भाष बता रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं हाई कोर्ट से कुछ कहां बुलडोजर चला तो कह रहे हैं आप? नहीं, ये प्रोसीडिंग है क्या? अरे हाई कोर्ट से पूछ के बुलडोजर चलेगा क्या? आप बताइए मुझे। मेरे घर को 3 बार नोटिस सरकार दे दे और फिर सरकार पूछे मैं कह रहा हूं पे कौशिक का मकान तोड़े। मैं सुनील जी से पूछ रहा हूं, धर्मेंद्र भाई, कि वो मुख्यमंत्री के बयान को और विपक्ष के बयान को कैसे लेते हैं, लेकिन बीच में सारी डिस्टरबेंस कर दी जाती है और जो मुद्दा है वो बेसिक मुद्दे पे बात हो ही नहीं पाती है। तो मैं सुनील जी से यही पूछ रहा था कि सुनील जी, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया सदन के अंदर, जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी नेता प्रतिपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात उन्होंने की, और बुलडोजर चलेगा मतलब कि सख्त कार्रवाई होगी। और विपक्ष के बारे में तो दोनों चीज इनसे पूछ रहा था, लेकिन एकदम से माहौल ऐसा कर दिया गया कि जो तथ्य थे वो फिर दूर हो गए। जी सुनील जी, हाँ बोलिए। और आप भी देख रहे हैं। इसी पर धर्मेंद्र भाई जवाब लूंगा आपसे भी और दीपक जी से भी और राज से भी, एक बार सुन लेता हूं। हाँ संजय जी, ऐसा नहीं है कि सरकार को केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सदन में घेरते हैं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बनती है कि बड़े बड़े इनके पास वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, कि हम सरकार को वहां भी घेरें। और ऐसा हमने देखा भी है कि जब हम फेलियर लगते हैं या लगते हैं कि हम वो बात नहीं कह पा रहे हैं, और सरकार के सामने, जैसे आपने देखा होगा, एक नगरपालिका नगर निगम के चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश आया था एक, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल बुलबुले की तरह 10 मतलब पूरा पढ़ा भी नहीं उन्होंने, केवल ब्रेकिंग न्यूज आना स्टार्ट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। आपको लाभ और नुकसान की होती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं। क्या आपको हाई कोर्ट में जो भी आपको लग रहा है कि फलाने के भाई को नहीं रखा गया, नहीं पकड़ा गया, या ये व्यवस्थित, ये सरकार जानबूझ के उनको छोड़ रही है, तो जनता में सही आने के लिए जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप भी वहां बड़े एडवोकेट्स खड़ा कर दीजिए, और हर राजनीतिक दल के पास एक एडवोकेट्स की फौज है और बड़े बड़े एडवोकेट्स की व्यवस्था है, विंग भी है इनके पास। कि नहीं, ठीक है कि न्यायिक व्यवस्था को कौन देखेंगे? तो जो अखिलेश जी कह रहे हैं या जो भी पार्टी के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई से मैं सहमत हूं, पत्रकार होने के नाते इसलिए सहमत हूं कि 6 राज्यों में 25 जगह छापे पड़े, ठीक है। और जो भी आप धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं वो अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के बोल रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, गूगल पे आप सर्च करिए, कहीं भी चीजें देखिए, वो चीजें मिल जाएंगी। यदि ये कार्रवाई हो रही है, और मुझे लगता भी है, और ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष अपने लोगों को नहीं बचाता या पहली बार बचाएगा। हमने तो खूब देखा सत्ता पक्ष कैसे बचाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, धर्मेंद्र जी को बुरा लग गया। सत्ता पक्ष होता है। ये तो कुत्ते के साथ मुख्यमंत्री खेल रहा है, तो किसी पत्रकार की हिम्मत थोड़ी है जो कह ले मुख्यमंत्री आप क्या कर रहे हैं। ये तब भी हिम्मत नहीं थी, और आज भी मुझे लगता है, अब सुन धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए ना, मुझे आज भी लगता है कि पत्रकार सवाल नहीं कर पा रहे होंगे मुख्यमंत्री को। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये बनती है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है, कम से कम विपक्ष में होने के नाते चारों तरफ से सरकार को घेरा जाए। राज शर्मा जी, सभी लोगों को आपने सुना। बात ये हो रही है कि कोविड, चाहे वो कोडिन हो और चाहे वो अदर कोई नशा हो, उस नशे के विरुद्ध देश भर में
पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर वो उस नशे की जद में आती है तो देश का भविष्य क्या होगा। सख्त कार्रवाई की सरकार ने की, उसे उसके लिए बधाई दी जाए। राज्य मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, जीवन भर हम यहाँ टीवी पे हर बार बोलते हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिल की आवाज होती है, दिल से भी बात करनी चाहिए। देखिए, सारे सरकार का अगर जितनी सरकार का दायित्व बन रहा है उतना गैर जो हमारी सरकार की पार्टियां हैं विपक्षी, उनका भी पड़ता है। मगर इसमें एक चीज और होती है, देखिए आज सत्ता में बीजेपी पार्टी है, तो मेरा ये मानना था अगर जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बड़ी है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन हमारा भी ये देश की बात है। ये देखिए, इसमें मैं भी दो बेटों का बाप हूं और जवान बेटे हैं मेरे। देखिए, दर्द होता है, खरोंच आ जाती है तो दर्द होता है। नशे की चपेट ऐसी है, देखिए मैं बता रहा हूं, आदमी की संतानें, आने वाली संतानें खत्म हो जाती हैं। मगर यहां पे एक चीज होता था जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, ना प्रदेश में कर पाई, ना कभी केंद्र में कर पाई। अगर योगी जी जिस तरह से चाह रहे थे, वो सबकी सारी सर्वदलीय बैठक बुलाते। देखिए, अभी बीच में चाय की फोटो आ रही थी, मोदी जी बैठे थे, प्रियंका जी बैठी थी, इससे लोगों में भी माहौल अच्छा जाता है। देखिए, रोज रोज जैसे अब मैं अभी कह दूं कि मेरी गलती थी कि वो नमूना उन्होंने 2 नमूने अखिलेश जी या राहुल जी, उन्होंने अपनी बात कह दी होगी, मैं ये भी कह सकता था। लेकिन और एक बात आपकी भी कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा था कि पीताम्बर जिसने पहन लिया उसको किसी चीज का हक नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि जो और दूसरे मुख्यमंत्री कह सकते, क्योंकि एक मठ के मठाधीश है। मेरा उनके प्रति, मैं टीवी में कहता हूं, सम्मान है। मैं उनके बारे में अगर कुछ गलत कहता हूं तो यकीन कह रहा हूं संजय भाई, मंदिर पे बैठ के अपने आप को क्षमा मांगता हूं। मैं ब्लंटली हूं, मैं भावी इमोशनल व्यक्ति हूं। इस पर सरकार का आज भी था, सरकार पता दिक्कत क्या आ रही है, विपक्ष मांग करेगा वो इसी के लिए सुनील भाई, हम मांग करेंगे। आप उस जगह बैठे हो, यू आर ए डिसीजन मेकर। आपको ठीक है, सदन में कहते सर्वदलीय बैठक बनेगी, बताइए क्या करना है। बात बुलडोजर की नहीं है। अरे यार, बुलडोजर कैसे, मेरा बेटा गोली चला के आ जाएगा, आप मेरा घर गिरा दोगे? मैंने कमाई से बनाया भाई, मैं इस उम्र में आया बनाते बनाते, मर गया मैं काम करते करते, आप मेरे बेटे के कारण मेरा घर गिरा दोगे? सुनील भाई, ऐसी बातों की वकालत करना अच्छी बात नहीं है। और एक और बात कहता हूं, आज मैं संजय भाई, मैं दिल से कह रहा हूं, हम ये तीनों प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे पास कुछ इधर की बात उधर की बात या मेंढक बन के बचने की बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए। तो आप तो देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि आप जब यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे हैं, आपको बैलेंस होना है। नहीं, बैलेंस तो हमारी, देखो सही है, बैलेंस करना हमारा काम नहीं है, बैलेंस करना आपका काम है। राज भाई बोलिए। हकीकत कहेंगे, किसी को अच्छी लगे, बुरी लगनी है बुरी लगे। राज भाई बोलिए। थोड़ी करनी है बैलेंस। राज भाई, फिर मैं धर्मेंद्र जी, बैलेंस नहीं करना है। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि आप ही के बगल में प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए, आप कह रहे हैं बुलडोजर का विरोधी हूं मैं। दायित्व से भागने दूंगा आपको, अपने दायित्व से नहीं भागने दूंगा। आप यहाँ पे एक एक्सपर्ट बन के आए हैं और आप अखिलेश जी की बात करते रहे, मुलायम सिंह यादव की बात करते रहे, छोड़िए उनको बात को। अरे कुछ तो गलतियां रही होंगी, तभी तो ये आ गए। अरे कुछ तो लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तभी तो ये लोग आ गए। आपने एक बार क्यों नहीं कहा, कहिए यहाँ पे कहिए कि ये योगी जी की सरकार गलत कर रही है, किसी की बात ना कहां गलत, किस पॉइंट पे गलत कर रही है मुझे बताइए, आईना दिखा दीजिए मुझे। बुलाए, बात करिए। धर्मेंद्र भाई एक साथ खड़े होंगे, करेंगे। धर्मेंद्र भाई अब बोलिए, फिर जवाब। दीपक भाई, आपसे अंत में जवाब लूंगा मैं सबका। धर्मेंद्र जी, हाँ, क्या लगता है आपको? दो चीज कह रहे हैं संजय जी, फिर आप बोलिए। कम से कम सुनील जी देखिए, राज भाई हमारे थोड़े भावुक व्यक्ति हैं, इसलिए थोड़ा एकदम जोश में आ जाते हैं। और वैसे भी आपने एक डायलॉग था कि मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, तो राज भाई एकदम उसके बाद थोड़ा एकदम आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक फेस है, जमता है, लगता है। 2 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड धर्मेंद्र जी सुनिए, फिर कहिएगा। आज तक पत्रकार बैलेंस ही करते आए, इसलिए स्थिति खराब हो गई। हम लोग बैलेंस करने वाले नहीं है। देखिए, भाजपा गलती करेगी तो हम भाजपा को भी उसी भाषा में बात करेंगे जितना हम कांग्रेस के बारे में करते हैं। धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए, संजय जी सेना के पृष्ठभूमि से अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मजबूती से खड़े होते हैं। राज शर्मा साहब, देखिए सुनील जी अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी बुलडोजर कह रहे हैं,
क्या तमाम गरीबों को जिसके केवल थोड़ा सा रहे, तो इसमें तो तमाम हजारों करोड़ के बड़े बड़ी कोठियां जिसको लोग वैल्यूअर डर के मारा भाग जा रहा है, 1-1 लाख स्क्वायर फीट में कोठियां है, उसकी बात हो रही। जब गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं छोटे छोटे मामले में, तो क्या डॉक्टर सुनील से, धर्मेंद्र सिंह से, अखिलेश जी पूछ के गिराए जा रहे हैं क्या? जब प्रयागराज में हाईकोर्ट ने जो है 5 लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, तो सरकार ने हाईकोर्ट से या किसी नेता से पूछ के गिराया था क्या? हम तो कानून की वकालत करने वाले न्यायपालिका, उस पर ताला लगाने की बात नहीं करते। ये योगी जी को आपको दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपको सवाल हमसे सवाल आप पूछे इतिहास उजा करके, लेकिन जवाब ये था कि आप पहले योगी जी से पूछते कि 8 साल से उनके राज में सारी एजेंसियां होने के बाद कैसे नेटवर्क चलता रहा। हम जवाब देते। उस पर कई बार डिबेट हुआ किसने क्या किया, हम लोग बहुत बार डिबेट किए हैं, उसका भी अलग होता। लेकिन आज कोडीन का मामला था, एक बार डॉक्टर सुनील कौशिक जी अगर आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल पूछ लेते तो मैं सैल्यूट करता। मैं धर्मेंद्र जी बिल्कुल सवाल करता। इसी जांच में किसी भी जांच एजेंसी के अधिकारी का ट्रांसफर होता, किसी जांच अधिकारी को हटाया जाता। चलिए सुनील भाई एक बार सुन लेते धर्मेंद्र जी, लेकिन बोलिए। हाँ 2003 में आप क्या किए? 2003 का नहीं, चलिए अभी तो 2025 की बात करेंगे धर्मेंद्र भाई। 25 की बात करिए। हाँ। संजय जी मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बुजुर्ग है, नेता प्रतिपक्ष झूठ बोलते हैं। आप बताइए नेता प्रतिपक्ष ने 4 सवाल किया। कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला है। हाँ। ये कहा हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा। उन्होंने कहा सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि उसके पास संसाधन और इंटेलिजेंस मौजूद थे। क्या गलत कहा, इस पे पूछिएगा। उन्होंने कहा ये घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है, सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्या गलत कहा। उन्होंने कहा सरकार को इसे जनता के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहिए, न कि बयानबाजी करनी चाहिए, न कि फोटो खोजनी चाहिए। क्या गलत कहा, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। अच्छा धर्मेंद्र जी एक चीज तो मानेंगे, धर्मेंद्र भाई एक चीज तो मानेंगे आप, एफआईआर दर्ज हुई, 78 लोगों को पकड़ा भी गया, जांच अभी भी जारी है, ईडी भी छापेमारी कर रही है, 25 जगह छापे भी लगे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां उसके अंदर आई भी हैं, 280 कंपनी भी जांच के घेरे में आ गई और बहुत सारी कंपनियों पर सील लग गई है मेडिसिन की। उसके अलावा क्योंकि ये नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश की बात का नहीं है, ये नेटवर्क की बात तो दुबई तक हो रही है धर्मेंद्र जी। और अगर अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जब इसके अंदर आ जाती हैं तो क्या उस पर कार्रवाई इतनी आसान है कि आज आपने कहा कि दुबई से उठाकर लेके आ जाइए और आज तुरंत वो गए और उठाकर ले आए? एक व्यवस्था है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं और इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है तो चिंता तो धर्मेंद्र जी ये होनी चाहिए कि कैसे ऐसे अपराधियों को उठाकर उत्तर प्रदेश या भारत की जेलों में बंद कर दिया जाए। धर्मेंद्र जी। संजय जी बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, देखिए ये अपराध सामान्य नहीं है। सामान्य कैसे नहीं, ये राज्य के विरुद्ध अपराध है। किस तरह से लोगों की नशा करा करके नौजवानों की पूरी जवानी बर्बाद करना, उनको मौत के मुंह की तरफ धकेलना। आंकड़े अलग बात है, कितने मरे कितने नहीं मरे, लेकिन लगातार नशा कर रहा तो उसका लाइफ साइकिल कम हो रही है, जीवन कम हो रहा। आज मरे कल मरेगा, 2 साल बाद मरेगा, वो अलग विषय है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करना राज्य के प्रति अपराध, अवैध ट्रैफिकिंग करना राज्य के प्रति अपराध, अवैध दवा बेचना राज्य के प्रति। तभी तो सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। चलने दो बुलडोजर, फिर दिक्कत कहां है? अब सुनिए, अब मैं दिक्कत कहां, दिक्कत यह है कि जो इसका किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, जिसने तमाम सेल कंपनियां फैला रखा, चाहे मैं हूं चाहे डॉक्टर सुनील कौशिक हो, इनको छोड़ करके छोटी मछलियों के भरोसे कार्रवाई की खाना पूर्ति। देखिए अगर मैं एक बात संजय जी कह दूंगा आपके जिम्मेदार चैनल से, कोई सबूत नहीं है, हंगामा खड़ा हो जाएगा। लोगों को पकड़ करके छोड़ा गया है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं दीपक जी क्योंकि समय कम है धर्मेंद्र भाई, सुनिए, अब लखनऊ के अंदर इसके पहले कोडीन पकड़ा गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, एफआईआर उसकी लिखा पड़ी है, आप चाहेंगे तो ड्रग डिपार्टमेंट लखनऊ से पता करा लेंगे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले 7-8 जगह छापा पड़ा, बड़े पैमाने पे अवैध फैक्ट्री का, अवैध दवाओं की ट्रैफिकिंग का हुआ, और उसके बाद 1 महीना बीतते बीतते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि उस समय लग रहा था देश के अंदर बड़ी कार्रवाई होने ऐसा करो ना, बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, अगली बार एक प्रेस कीजिए और उसके अंदर वो जितने भी लोगों को ठंडे बस्ते में एफआईआर सबको सार्वजनिक कीजिए, ये जिम्मेदारी विपक्षी बनती है। दीपक जी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं आपको कि आप कीजिए और उसको सामने लाइए कि भाई इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये एफआईआर है, ये अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, इसको भी सामने लाओ, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करो। ये तो विपक्षी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी है, अच्छी बात है। दीपक जी, हाँ दीपक जी बताइए कि कार्रवाई
जो है वो देख देख कर हो रही है, कार्रवाई जो है वो देरी से हो रही है, कुछ लोगों पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, इस तरीके के आरोप आपके सामने हैं। बाकी और जो सवाल हैं धर्मेंद्र जी के, उनका भी जवाब दीजिएगा जी। देखिए संजय जी, कार्रवाई किसी के नाम के आधार पर नहीं होती, कार्रवाई किसी की जाति के आधार पर नहीं होती, कार्रवाई किसी धर्म के आधार पर नहीं होती, कार्रवाई उसके अपराध के आधार पर होती है, कार्रवाई उसके साक्ष्य पर आधार पर होती है। धर्मेंद्र भाई ने भी बात कही, मगर कोई साक्ष्य नहीं है ना, तो कार्रवाई होगी साक्ष्यों के आधार पर होगी। जो जांच में निकल करके आएगा वो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात ये सरकार की जिम्मेदारी, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही। चाहे वो केंद्र की ईडी की तरफ से काम किया गया हो, चाहे वो 100 लोगों से ज्यादा उन पर एफआईआर दर्ज करके 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, और जिस तरीके से सरकार को तस्करी की सूचना मिली उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, हमने कहा ना, बात इन्होंने कहा धर्मेंद्र भाई ने कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे अपराधी जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तस्करी करने का काम किया है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करी जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो बात नशे की निकल करके आ रही है, भाई कप सिरप है, कप सिरप को हम लोग डॉक्टर के परमिशन के अनुसार जितनी जरूरत होती है उतना लेते हैं। हम ज्यादा लेंगे तो वो नशे का काम करेगा, जितना लेंगे तो वो दवा का काम करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोगों ने जो यूज किया, समस्या कहां थी? समस्या थी कि वही लोग उसको नशे में प्रयोग करके उसको तस्करी में बदलने का काम करते थे, उससे व्यापार करने का काम करते थे। आज वो सरकार को जब जानकारी मिली, सरकार ने ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। और चाहे वो अन्य राज्यों में ईडी ने भी, अभी कंपनियों पर 280 ज्यादा से कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। तो धीरे धीरे हर एक तत्व पर जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि उन लोगों से तार किसके जुड़े हैं, संबंध किसके जुड़े हैं, फोटो किसके निकल करके आ रहे हैं, खातों के कांटेक्ट में कौन निकल करके आ रहा है। अरे भाई, फोटो तो आसाराम के संग नेताओं के भी थे। अरे फोटो तो दीपक जी, मुझे लगता है कि आपका कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं या जिनके साथ ट्रांजैक्शन है, जो बात की जा रही है, वो सामने आएंगे। फोटो बेकार की बातें करते हो, किसके थे? मैंने कहा आसाराम के संग किसके फोटो थे? छोटा हो बड़ा हो, वो निश्चित रूप से अगर आप अपने नेता के लिए कि आसाराम के संग जो फोटो थे तो आपराधिक षड्यंत्र था, कहो नहीं खाओगे? बेकार की बातें मत करो। चलिए, मुझे लगता है कि कार्रवाई को लेकर जरूर इस बार कुछ खास होगा और बुलडोजर चलेगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सदन के जो तीर चले वो कोडिन को लेकर ज्यादा चलते दिखे, लेकिन इतना जरूर है कि बुलडोजर की बात आई है, बुलडोजर चलेगा जरूर। चिल्लाना मत, इस शब्द की गूंज विपक्ष के कानों में गूंज रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बार के सदन में और क्या आता है, और सदन के ये तीर कहां तक जाकर किसको चुभते हैं, ये तो समय बताएगा। इस विशेष पेशकश में इतना दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।